तो इससे ज्यादा इजी ह्यूमन रिसोर्स का रोड मैप आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके में आपको ह्यूमन रिसोर्स का करियर ऑप्शन बताऊंगा, जिससे आप ह्यूमन रिसोर्स में इंटर कर पाएंगे, वो भी बड़ी आसानी से। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा करियर है जहां पर आपको स्टार्टिंग सैलरी ही 15,000 मिल जाती है। एज ए जूनियर या इंटर्नशिप में आपको 15 से 25,000 रुपए तक की सैलरी मिल जाती है। वहीं अच्छा एक्सपीरियंस होने पर 90,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आप आराम से अर्न कर सकते हो अच्छे एक्सपीरियंस के बाद। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ह्यूमन रिसोर्स एचआर करियर विदाउट एमबीए आफ्टर एनी बैचलर डिग्री। तो मैं पिछले 10 साल से ह्यूमन रिसोर्स में वर्क कर रहा हूं, तो पूरा वीडियो देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। केवल ये 5 इजी स्टेप हैं जिनको यूज करके तुम आराम से ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हो। तो देखो, किसी भी करियर में या किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये पहला स्टेप है, लर्न एचआर बेसिक्स। ह्यूमन रिसोर्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, और इन सारी चीजों को पता करने के लिए आप सिंपल इंटरनेट गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस क्या होता है, कितने प्रोसेस होते हैं, कितने टाइप के ह्यूमन रिसोर्स जॉब प्रोफाइल्स होती है, एचआर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये चीजें आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी पर जाकर ये सारी चीजें सर्च कर सकते हो, और उन सारी चीजों को पढ़ के समझ के आप समझ पाओगे कि बेसिक एचआर होता क्या है। जब आपको बेसिक समझ में आ जाए, उसके बाद आपको एचआर का शॉर्ट टर्म कोर्स करना है। एचआर का शॉर्ट टर्म कोर्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में कितनी जॉब प्रोफाइल्स होती है। 8 से 10 जॉब प्रोफाइल्स होती है, अलग अलग एचआर के फंक्शंस होते हैं। इसमें एचआर जर्नलिस्ट, एचआर ऑपरेशंस, एचआर कोऑर्डिनेटर, एचआर रिक्रूटर, एचआर बीपी, एचआर एनालिस्ट, ऐसी बहुत सारे जॉब फंक्शंस होते हैं। मोस्टली जॉब फंक्शंस में आपको एमबीए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एक ऐसा जॉब फंक्शन है जिसके लिए एमबीए रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप एचआर रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं। एचआर रिक्रूटर बनने के लिए एमबीए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स में एंट्री के लिए एचआर रिक्रूटमेंट एक सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग और सैलरी वाला करियर है। अगर आप एक बार एचआर रिक्रूटमेंट में एंटर कर लेते हैं, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आगे आप एचआर की किसी भी जॉब प्रोफाइल पर मूव कर पाएंगे। चाहे आप एचआर ऑपरेशन में जाना चाहते हो, एचआर जर्नलिस्ट में जाना चाहते हो, एचआर एनालिस्ट में जाना चाहते हो, या किसी भी एचआर के फंक्शंस में जाना चाहते हो। शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप एचआर रिक्रूटमेंट का कोर्स कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। इसके लिए आप कोर्सेरा से कोर्स कर सकते हैं, यूडेमी से आप एचआर रिक्रूटर का कोर्स कर सकते हैं। इसी के साथ आप मेरा एचआर रिक्रूटमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता हूं। इसी के साथ मैं हर वीक एचआर इंटर्नशिप की पोजीशन भी शेयर करता रहता हूं। तो इस कोर्स का फायदा यह है कि आप मेरा कोर्स करते हैं तो आपको एचआर की इंटर्नशिप भी हर वीक मिलती है, जिसे कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस कोर्स में मैं आपको काफी सारी चीजें सिखाऊंगा, जैसे रिज्यूमे सोर्स कैसे करते हैं, स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे सर्च कैसे करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं, कैंडिडेट से बात कैसे करते हैं। ये सारी चीजें इस कोर्स में आपको बताई गई। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप मेरे कोर्स को कर सकते हो। न्यू ईयर का डिस्काउंट है, इसलिए आपको ये कोर्स काफी सस्ते में मिल जाएगा। मेरे कोर्स में आपको अपना रेज्यूमे बनाना भी बताया जाएगा कि कैसे आप एज ए फ्रेशर एचआर रिक्रूटर का रेज्यूमे कैसे बनाएंगे। फिर उस रेज्यूमे को आपको नौकरी, मॉन्स्टर और हर जगह पर अपलोड करना है, जिससे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 है वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। एचआर रिक्रूटर या एचआर के किसी भी प्रोफाइल के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप इंग्लिश में बोल सकते हो। बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं चाहिए होती है, इसलिए आपकी नॉर्मल इंग्लिश है तो भी ठीक है, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग पर वर्क करना होगा। नेटवर्किंग पर वर्क करने के लिए आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी होगी। वहां पर आपको रिक्रूटर से कनेक्ट होना पड़ेगा, कंपनी से कनेक्ट होना पड़ेगा। जितना अच्छा आप नेटवर्क बनाओगे, जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट होगे, उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा। स्टेप नंबर 4 है अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एंड फ्रेशर जॉब। अब आप जब अपना रेज्यूमे अपलोड कर लेते हैं naukri.com पर, मॉन्स्टर पर, लिंक्डइन पर कनेक्शन बना लेते हैं, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लेते हैं, तो वहां पर आप एचआर इंटर्नशिप, एचआर रिक्रूटर इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं, एचआर इंटर्नशिप की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस चैनल पर हर वीक 10 पोजीशन मैं इंटर्नशिप की शेयर करता रहता हूं, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट instituteforreview.in पर जाकर आप एचआर रिक्रूटमेंट की, एचआर रिक्रूटर की इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको 15,000 से 25,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। तो अगर आपने एचआर रिक्रूटर का कोर्स कर लिया, उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप और एचआर की फ्रेशर जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो 99% चांसेस होते हैं कि आपको एचआर रिक्रूटर की जॉब आसानी से मिल सकती है। अब एचआर रिक्रूटर की जॉब अगर आपको मिल जाती है और आप एचआर के अदर फंक्शन
में जाना चाहते हैं, जो कि है स्टेप नंबर 5, तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस एचआर रिक्रूटमेंट में लेने के बाद आप चाहें तो एमबीए कर सकते हैं, आप चाहें तो एचआर बीपी का सर्टिफिकेशन या एचआर एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन करके एचआर एनालिस्ट या एचआर बीपी एचआर की अदर प्रोफाइल पर मूव कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा रोड मैप। अगर कोई भी बैचलर है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो ह्यूमन रिसोर्स में आना चाहता है, तो इस तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्स में आ सकता है। इसी के साथ आप आसानी से जॉब पा सकते हैं, आप एचआर रिक्रूटमेंट में प्लेस हो सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। बहुत सारी इंटर्नशिप मैंने इस चैनल पर डाली हुई है, मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही और भी वीडियो आने वाले हैं। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।